क्या मैंने दिया देखिए तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन में ये देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं। तो पीडीएफ में लिखा हुआ होगा, एक ही साथ में बहुत सारा क्लास का पीडीएफ भेज दिया हूँ, मिला था आप लोग को, तो लैंग्वेज वहाँ से देख लीजिएगा। तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, मैंने बोला कि विच हाइड्रोजन, स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल। और आप लोग आसपास का सराउंडिंग थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ और भी लिख लेंगे। फिर से देखिए, रिमूवल ऑफ व्हाट, वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस व्हाट, अल्काइल। ओके, बट इस डिफिनेशन में ये नहीं बोला गया है कि विच हाइड्रोजन, बस वन हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ से है कि कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं। अब इसमें एक यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट ये हो गया, बाय रिमूविंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बिगेट सेम टाइप ऑफ अल्काइल। ठीक है ना, इसका मतलब बाय रिमूविंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ अल्काइल। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस, बाय रिमूविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। इसका मतलब है कि इन शॉर्ट एक लाइन में फार्मूला ये बन गया, नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस्ड, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे अल्काइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, नंबर ऑफ नोमेनक्लेचर, नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन। ठीक है ना, किसी भी अल्केन से आज के बाद कितना अल्काइल प्रोड्यूस होगा, इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन। ओके, ओके, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। सिक्स 30। तो नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा, अगर कोई पूछेगा इथेन से हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन वन है, तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए या यहां से रिमूव कीजिए, आपको डिफरेंट अल्काइल मिलेगा या सेम ही अल्काइल मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या रहेगा, सेम अल्काइल रहेगा। करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए मेरे माइंड में भी मिसकॉन्सेप्शन रहता था अल्केन से 1 अल्काइल, जो कि बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था। अब कोई पूछेगा एक क्या है, प्रोपेन, हाँ या ना? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? वेरी गुड, हाइड्रोजन तो है 8, देयर आर 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? ओनली 2 डिफरेंट टाइप। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप। तो यहाँ से हटाए या यहाँ से हटाए, डिफरेंट अल्काइल या सेम अल्काइल? सेम है। बट यहाँ से हटा रहे यहाँ से हटाए, देन इसका मतलब है कि प्रोपेन से, जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन ये रहता कि प्रोपेन से प्रोपाइल ही मिलेगा, बट ये ट्रू नहीं है। प्रोपेन से एक ही अल्काइल मिलेगा, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अल्काइल बोल रहा हूँ। देन प्रोपेन से कितना अल्काइल मिला? ओनली 1 या 2? एक ए मिलेगा और एक ए मिलेगा, करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट, बोलिए, फ्रॉम दिस अल्केन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस्ड? रीजन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? आपने बताया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। यहां देखिए मैंने सही बोला या गलत बोला? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। तो टाइप ऑफ कार्बन 2 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है? 2 है। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या यहां से रिप्लेस करें, वी गेट सेम अल्काइल। क्लियर? यहां से रिप्लेस करें या यहां से रिप्लेस करें, वी गेट सेम अल्काइल, हाँ या ना? जहां पे डबल डबल टिक लगाए हैं तो ए और ए सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स वाई अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ब्यूटेन से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल आर प्रोड्यूस्ड, तो ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ ब्यूटाइल बनेगा। इसलिए मैं ब्यूटेन से सिर्फ मैं ब्यूटाइल नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो प्रोपेन से सिर्फ मैं प्रोपाइल नहीं बोला हूँ, मैं बोला हूँ ब्यूटेन से कितना अल्काइल बोल रहा हूँ, उसका अभी नाम नहीं बोल रहे हैं। ओके, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल? ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। एक तो ये बनेगा। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर यहाँ से क्यों हटा दिए, यहाँ से हटाते तो अच्छा रहता, तो इसका कोई मतलब है या दोनों सेम ही रहेगा? ओके, और एक बनेगा CH3 CH CH2 CH3, करेक्ट? चलिए, यहां तक समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी तो अल्केन है, हाँ या ना? और किसी को डाउट हुआ कि अल्केन है या नहीं है तो इस पर चेक करके देख लीजिएगा कि ओपेंचल अल्केन का यही होता है। ओके, तो बोलिए यहाँ इस अल्केन से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल? तो ऐसा एक क्वेश्चन लिए थे, याद है आप लोग को? तो इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 6। तो यहां से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल आर प्रोड्यूस? 6 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। वो आप लोग प्रोड्यूस कर लेंगे, मेरे पास यहाँ पर जगह कम है। कहाँ से हटाएंगे? यहाँ से हटाएंगे, देखिए तो एक बार मिला लेते हैं। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे, हाँ या ना? बट यहाँ और यहाँ डिफरेंट बात हो गया, सेम बात हो जाएगा? सेम बात हो जाएगा। दिस एंड दिस, अब देखिए इसका मतलब हम लोग एक अभी तक जस्ट 5 मिनट जो अभी तक मैं पढ़ाया हूं उसमें बस एक ही चीज सिखाया आपको
कि किसी भी अल्केन से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो रेस्ट पार्ट का नाम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्काइल। और कल के डेट में मैं बोलूँगा कि अल्कीन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब क्या रेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलिए। अल्काइल या अल्कीनाइल? सबको अल्काइल ही बोल देंगे या अल्कीनाइल बोलेंगे? अल्कीन से वन हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? अल्कीनाइल। ओके। सिमिलरली अल्काइन से अगर वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो रेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अल्काइनाइल। इसका मतलब हम लोग को सिर्फ अब अल्काइल तक ही पढ़ना है या बहुत कुछ पढ़ना है? अल्केन से अल्काइल, अल्कीन से अल्कीनाइल और अल्काइन से अल्काइनाइल। क्लियर ना? अब यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे तो क्या ये फिर से मुझे सिखाने का रिक्वायरमेंट होगा क्या कि किसी भी अल्कीन से कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीनाइल, या सेम कॉन्सेप्ट? अब अगर कोई भी अल्कीन कितना अल्कीनाइल प्रोड्यूस करेगा, ये बात डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेरी गुड, जितना इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। इन सिमिलर फैशन कोई भी अल्काइन कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइनाइल प्रोड्यूस करेगा। सब लोग एक एक बात ध्यान सुनिएगा, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइनाइल प्रोड्यूस करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्काइन। ओके। इसका मतलब अल्केन से अल्काइल, अल्कीन से अल्कीनाइल और अल्काइन से अल्काइनाइल, सब पे हम लोग वन बाय वन आएंगे। बट अभी मेरा हेडिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। तो देखिए हम लोग नेमिंग किसका कर रहे हैं? अल्काइल का। इसका मतलब है कि मेरा बेस नेम रहेगा अल्काइल। क्या रहेगा स्टूडेंट? जब अल्केन का नेमिंग करते थे तो पेरेंट चेन का नाम, उसका आइडेंटिटी अल्केन ही था, तो पेरेंट चेन का नाम भी क्या था? अल्केन लास्ट में, हाँ या ना? ब्रांच अल्केन का भी अगर नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो लास्ट में नाम तो अल्केन ही आता था ना, एज ए पेरेंट चेन। सिमिलरली हम वी आर लर्निंग फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, तो मेरा यहाँ पे बेस नेम रहेगा अल्काइल। क्या रहेगा? अल्काइल। अब बेस नेम किसका होता है? पेरेंट चेन का। तो इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल में पहला काम ये पहला रूल ये है नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन, numbering starting from the carbon from which hydrogen is removed। देखिए मैंने क्या लिखा, इस नंबरिंग इस केस में अल्काइल का नोमेनक्लेचर में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द विच कार्बन? From the carbon from which what? Hydrogen is removed। जिस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल बनाया गया है उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। मतलब उसका अल्काइल का पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नंबरिंग, अल्केन में था टर्मिनल पॉइंट से, बट यहाँ पे मैं क्या लिखा आया हूँ? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन रिमूव्ड एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो देखिए नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन रिमूव्ड, उसके बाद फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और सेकेंड है अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। मतलब जो पीछे जितना भी सीखे ना RFBD एंड ऑल दीज, तो वो सब रूल है यहाँ पे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। यही दो रूल है, यही
2 रूल्स है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल के लिए, समझ में आ गया। अब बेस नेम क्या होगा? अल्काइल। बेस नेम किसका होगा? पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। इज इट क्लियर? या वहां से स्टार्ट करना है। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि ए प्रोपेन है तो यहां से कितना अल्काइल बनेगा? तो 2 अल्काइल बनेगा, हाँ या ना? CH2 CH2 CH3 और यहां से क्या बनेगा? CH3 CH CH3। अब नाउ स्टूडेंट ये देखिए, यहां देखिएगा इसमें किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्काइल बनाया गया है? इस कार्बन से। तो नंबरिंग यहां से शुरू करना है 1 2 3। देन हाउ मेनी कार्बन एटम इन पेरेंट चेन ऑफ दिस अल्काइल? 3। और इस पेरेंट चेन में बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट है अंदर में? इधर को छोड़ दीजिए, अंदर में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। 3 कार्बन का अल्काइल का नाम क्या? 3 कार्बन के अल्काइल का पेरेंट चेन का नाम क्या रहेगा? प्रोपाइल। अब इस केस में नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन? अब यही होगा क्योंकि रूल 1 में यही बोला गया है कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अब फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो इधर जाए या इधर जाए एक ही बात है। तो हाउ मेनी कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? 2। एंड हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? द ग्रुप विच इज अटैच विद पेरेंट चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। हाँ या ना? पहले पढ़ चुके हैं अल्केन में। इसका मतलब नाउ दिस बिकम्स व्हाट? एक मिनट, लेट मी फिनिश। यस, नहीं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं विथ प्रॉपर लोकेट नंबर। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? मिथाइल। व्हाट द पोजीशन ऑफ मिथाइल? 1। तो इसका नाम क्या रहेगा? एक मिनट रुकिएगा आप लोग। 1 मिथाइल लिख लिए तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट का वर्क ओवर। लास्ट में किसका नाम लिखते हैं? पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन का नाम क्या रहेगा? इथाइल। सिंपली ओनली इथाइल। यस, समझ में आ गया? देखिए ये तो नंबरिंग की है ना। ये नंबरिंग क्यों किया था? फॉर फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? 2। तो 2 इस अल्काइल का पेरेंट चेन जो हम लोग सिलेक्ट किए उसमें 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथेन से इथाइल, हाँ या ना? 2 कार्बन का अल्काइल का नाम क्या रहेगा? 2 कार्बन का अल्काइल का नाम रहेगा इथाइल। क्या रहेगा? इथाइल। तो लेकिन तो इसका नाम 1 मिथाइल लिखने का मतलब आप सब्स्टिट्यूएंट तक आ गए। लास्ट में किसका नाम लिखना है? बेस नेम। अब बेस नेम के लिए मैं यहां पे क्या सिखाया हूं? अल्काइल। तो सिंपली क्या यहां पे रहेगा? इथाइल। ओके, यहां पे इस इथाइल का कोई लोकेट नंबर देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट? चलिए अब यहां देखिएगा, क्वेश्चन है प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल। क्वेश्चन सुनिएगा, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल एंड राइट देयर आईयूपीएसी नेम। यहां से कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस होगा सबको 1 बाय 1 प्रोड्यूस कीजिए और सबका आईयूपीएसी नेम लिखिए जो अभी मैंने सिखाया। डू इट फास्ट।
हाँ, यहां से कितना प्रोड्यूस होगा अल्काइल, 2 होगा या 3 होगा? मुझे लगता है 3 प्रोड्यूस होना चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम दिस अल्केन? 3 ना। ओके, अब यहां से शुरू करते हैं और देखिए इसका क्रॉस चेक करने का तरीका। अगर आप एक बार कह दिए कि इससे 3 अल्काइल बनेगा, तो जितना भी 3 अल्काइल बनेगा हर अल्काइल का आईयूपीएसी दूसरे से डिफरेंट रहेगा। अगर सेम आ गया मतलब वी आर रॉन्ग। क्रॉस चेक करने का तरीका कि अगर आप बोल दिए कि 3 अल्काइल बनेगा तो तीनों अल्काइल का आइपोकनेम सेम रहे, रिपीट होगा या सेम डिफरेंट रहेगा? शुड बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए? शुड बी डिफरेंट। चलिए इसमें नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन। ओके, तो अगर इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो आपके पेरेंट चेन में कितना कार्बन मिला स्टूडेंट? 5। इस पेरेंट चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो सिंपली इसका नाम क्या रहेगा? पेंटाइल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आज से 10 दिन पहले अगर बोलते कि पेंटेन से कितना अल्काइल, तो आप लोग सिर्फ यही बोलते सर अल्केन से 1 अल्काइल, तो पेंटेन से पेंटाइल। इज इट क्लियर? मानिए नहीं मान, लेकिन फैक्ट यही है, मैं भी यही सोचता था अल्केन से 1 अल्काइल। अब चलिए इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस। यस, तो 1 2 इधर जाएं या इधर जाएं? किधर लॉन्गेस्ट मिलेगा? वेरी गुड। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन ऑफ दिस अल्काइल? 4। एंड नाउ दिस बिकम्स व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। एक मिनट, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना कि अल्काइल भी तो अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, हाँ या ना? ये जो अल्काइल है, ये पूरा अल्काइल, ये अल्काइल भी तो किसी के साथ अटैच ही रहेगा ना। इसका भी तो एक बड़ा सा कोई पेरेंट चेन रहा होगा अगर सही से सोचा जाए तो। या अल्काइल बन के अल्काइल के रूप में रहेगा? अल्काइल बन के कभी नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ ट्राइवैलेंट बन के तो रहेगा नहीं। इसका मतलब है अपने लग रहा कि अल्काइल अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ या ना? इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इज इट क्लियर? अल्काइल जो भी रहता है वो अल्काइल तो किसी ना किसी के साथ लगा हुआ रहता है ना, तो अल्काइल भी तो किसी के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, बट इसके अंदर भी तो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं। ये अल्काइल है, इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इज इट क्लियर? यहां देखिए, जिनका बायोलॉजी है उनके लिए इसको क्या बोलते हैं? ये जो पेड़ का जो मेन रहता है, पेड़, इस पार्ट को ट्रम्प क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रांच, नहीं, इसको बोलते हैं फूल पत्ती, मतलब फ्रूट्स। ओके, तो अच्छा बताइए, ब्रांच किसका सब्स्टिट्यूएंट है? ब्रांच इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्री नहीं है, इसको बोलिए पूरा मिला के ट्री हो गया। तो ब्रांच इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? ट्रंक बोल रहे हैं। वेरी गुड। और दिस फ्रूट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, ए फ्रूट डायरेक्टली किससे लगा हुआ है? ब्रांच से। तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रांच। फ्रूट इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? ब्रांच। ब्रांच इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रंक। इसका मतलब है कि ब्रांच को अगर बोला जाए तो ब्रांच खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, और उसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो इस टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई है बट उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका एक और एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे सोचिए
कि मैं अपने पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूएंट हूँ, मतलब उनके बच्चे हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, करेक्ट। और मेरे भी बच्चे हो गए, इसका मतलब मैं किसी का सब्स्टिट्यूएंट हूँ बट मेरा भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। इसका मतलब मैं अगर खुद का मिडिल में रखता हूँ तो नहीं बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, हाँ या ना। आई एम इट सेल्फ ए सब्स्टिट्यूएंट और मेरा भी कोई बच्चा है, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तब समझ में आ गया। इसका मतलब अल्काइल ओवरऑल किसी बड़ा पैरेंट चेन का पार्ट रहेगा और उसके अंदर भी लग गया तो इस टाइप के वैसा अल्काइल जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम लोग उस टाइप के अल्काइल को आगे इसमें नोमेनक्लेचर में देखूंगा, ठीक है। तो उस टाइप का सिचुएशन जहां पे मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड। ओके, एनीवे, तो यहां देखिए, अब इसका नंबरिंग करते, इसका नाम लिखते हैं, तो इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे इस अल्काइल का, तो असल इसका इस अल्काइल का नाम रहेगा क्या, 1 मिथाइल, वेरी गुड, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसमें नंबरिंग यहां से शुरू करना है, इधर जाए इधर जाए, ओके। तो ना अब इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया स्टूडेंट, तो देखिए हाउ मेनी अल्काइल आर प्रोड्यूस, 3, बट हर अल्काइल का नाम सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो पेंटेन से हाउ मेनी अल्काइल है, 3 अल्काइल, जिसमें वन ऑफ देम इज दिस वन, अदर इज दिस वन एंड अदर इज दिस वन। इज इट क्लियर? चलिए, produce different type of alkyl and write their IUPAC name. Do it fast. Produce different type of alkyl and write their IUPAC name. Six. Correct answer is 5. How many different type of carbon? First type, second type, third type, fourth type, fifth type. Okay? एक कार्बन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप, डिफरेंट, दिस कार्बन. Then how many different type of hydrogen? Type of hydrogen equal to what? 5. Then how many different type of alkyl should be produced? 5. एक बार यहां से रिमूव करेंगे, 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 और यहां डिफरेंट बात है, सेम ही बात हो जाएगा. चलिए पहले 1 by 1. देखिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को मेरे साथ काम कीजिए. इसका नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन? क्योंकि यहां से ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाँ या ना. तो 1 2 3 4 5.
ओके, देन इसमें नाम क्या रहेगा बताइए तो? 1 व्हाट इज द पोजिशन ऑफ मिथाइल? 1 या 4? फोर मिथाइल, ये था सब्स्टिट्यूएंट। क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। और लास्ट में पेंटाइल। पेंटाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट लिखा है या बेस नेम हो गया? किसका बेस नेम? अल्काइल का। किसका हुआ? अल्काइल का। नजर आ रहा है? दिस कार्बन, तो 1 2 3 4। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? 2। 1,3 डाइमिथाइल। वेरी गुड। यहां तक 1 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। यहां तक सही है? 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। क्लियर? चलिए, नाउ CH3, तो यहां से हो गया। आप यहां से रिमूव करेंगे CH3 CH2, अब नेक्स्ट कार्बन नंबर 1 किसे मानना है स्टूडेंट? इधर जाएं या इधर जाएं? वन से के बाद 1 2 3 या 1 2 3 किधर जाएं? नहीं, यहाँ पे एक ही नहीं होगा। यहाँ इस एग्जाम्पल से कुछ मुझे सिखाना था, दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल लिया। 1 2 3। ओके, 1 2 3। यहाँ देखिएगा, अगर इस तरफ पेरेंट चेन मानते हैं, देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? यहां से एक ही बॉन्ड बाहर आया है ना, तो इस पूरे को एक सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 सब्स्टिट्यूएंट। और अगर इसे पेरेंट चेन मानते हैं स्टूडेंट, देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? तो यहां से आज के बाद एक नया रूल। सर इससे पहले भी तो ऐसा आया था, इससे पहले आया था तो एक्चुअली इस टाइप का सिचुएशन नहीं था, इसलिए वहां पे रॉन्गली बट करेक्ट हो रहा था और वहां पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बट आज के बाद इफ वी गेट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, सब लोग लिखिए जो मैं बोल रहा हूं नोट करके 3 स्टार देकर, क्योंकि आगे तक कैरी ऑन होगा। आज के बाद इफ वी गेट same number of carbon atom in parent chain, then we select that parent chain, which has more number of substituent. फिर से रिपीट करें एक बार फिर से। इफ वी गेट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, देन वी सेलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब आज के बाद वैसा कोई 2 पेरेंट चेन जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रहेगा तो लॉन्गेस्ट लेंगे। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ गया तो उस टाइम पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक ये करना है कि उस टाइम पे ये देखना है कि किस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होता है, जिस पेरेंट चेन में। बट दिस ए स्टेटमेंट कि जिस पेरेंट चेन में पॉइंट नोट, जिस पेरेंट चेन में मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है? जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज के बाद सुन बस इस बात को माइंड में रख लीजिए, ओके राकेश सर तो बोले थे कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। ये उसके लिए नहीं है जिसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रहेगा। ये तब के लिए है, कब के लिए है? when we get same number of carbon, yes,
करेक्ट। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम को 2 बार अंडरलाइन कर दीजिए, उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखवाया हूं। तो नाउ इफ वी सेलेक्ट दिस पैरेंट चेन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस पैरेंट चेन? 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस पैरेंट चेन? 3। तो दोनों में सेम हो गया, तब यहां पे एक बार देखेंगे। तो अगर इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो इस पैरेंट चेन के साथ कितना सब्स्टिट्यूएंट? एक ही ना। इस पूरे को क्या बोले हैं? यहां से एक ही बॉन्ड बाहर आ रहा है, तो होल ट्रीटेड लाइक व्हाट? 1 सब्स्टिट्यूएंट। होल ट्रीटेड लाइक 1 सब्स्टिट्यूएंट। इस पैरेंट चेन से कितना बॉन्ड बाहर आया है? किधर है, किधर? हाँ या ना? तो इस पैरेंट चेन के साथ कितना सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? 2। देन तो हम लोग को किसको सेलेक्ट करना चाहिए? इसे रिजेक्ट करना चाहिए और इसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहां से आज के बाद एक नया बात, ठीक है, आए बहुत बार आएगा, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब क्या होगा? तो इसका मतलब इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब नाम क्या रहेगा? अब इस पैरेंट चेन से, तो इस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक मिनट। तो इससे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक का नाम इथाइल है, दूसरा का नाम मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली सजाएंगे। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे। तो नाम रहे यस 1 इथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, चलिए तो कितना तक अभी तक प्रोड्यूस हो गया है? हाउ मेनी अल्काइल? 3। 4th इज दिस वन। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से इधर जाएं या इधर जाएं? चलिए, तो इसका नाम क्या रहेगा? जब डाइमिथाइल, तो दोनों पोजीशन को बताना है, तो 1 डाइमिथाइल लिखे या 1 डाइमिथाइल लिखे? क्या लिखे हैं? 1 डाइमिथाइल। और लास्ट में क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। तो ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि डाइमिथाइल ब्यूटाइल ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है एक जगह, हाँ या ना? सेकेंड में ये तो सेकेंड में ऑलरेडी मिल चुका है, तो सेकेंड में भी डाइमिथाइल ब्यूटाइल है और ये भी डाइमिथाइल ब्यूटाइल है। क्या दोनों सेम डाइमिथाइल ब्यूटाइल है? यस, लोकेट नंबर अलग था तो अलग आईपीसी नेम हो गया। वो था 13, क्या था? 13 था, 13 यस। और ये क्या है? 1 डाइमिथाइल। ओके, इसका मतलब है कि अगर हम लोग को जितना डिफरेंट टाइप है सबका नाम डिफरेंट होना पड़ेगा। अब लास्ट वन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2। चलिए, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। नाम क्या होगा स्टूडेंट? वेरी गुड। तो आपको नहीं था कि मिथाइल पेंटाइल पहले भी मिला है? पहला फर्स्ट वन मिथाइल पेंटाइल, बट वो जो मिथाइल पेंटाइल था वो शायद 4 मिथाइल पेंटाइल था। यस, वो था 4 मिथाइल पेंटाइल। इज इट क्लियर? अरे क्या है 2 मिथाइल पेंटाइल। तो क्या दोनों सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट नाम हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या सीखे? एक नया कॉन्सेप्ट सीखे कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, देन विच पैरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड? दैट पैरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड विच हैव मोर नंबर ऑफ सब। ओके, तो अल्काइल का नोमेनक्लेचर मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपसे रॉन्ग होगा। अब अल्काइल का नेमिंग तो कर लीजिएगा आप लोग, और किसी भी अल्काइल से कितना, किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा वो भी प्रोड्यूस कर लेंगे, हाँ या ना? ओके,
अब देखिए आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ अल्केन का, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब फिर से मैं देखिए हम लोग एक्चुअली सीख रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, याद है ना, और वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट कर गए कॉमन नेम, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, फिर से कम बैक किए हैं। कुछ एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं अल्केन का। अच्छा मान लीजिए कि अगर इस अल्केन का नेमिंग करना रहता IUPAC नेम, तो विच इज द पेरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या 1 2 3 4 5 6 7 8 9? ओके वेरी गुड, ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, हाँ या ना। अब यहां से तो ये पेरेंट चेन हो गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? वेरी गुड। तो अगर सपोज कीजिए कि मैं अल्काइल के बारे में इतना डिस्कस नहीं करता, तब पूछता कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इस अल्काइल का नाम आप क्या बोल देते? 90% स्टूडेंट तो प्रोपाइल बोल देते, हाँ या ना। वो तीन कार्बन देखते और क्या बोल देते? प्रोपाइल बोल देते। बट अभी तो आप प्रोपाइल नहीं बोल सकते हैं, हाँ या ना। अब सबसे पहले इसका हम लोग इस बड़े वाला पेरेंट चेन का यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कितना पे? 5 पे, और उधर से 1 2 3 4 5, और उधर से भी 1 2 3 4 5। इसका मतलब नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड वैलिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट नाउ जो मैंने आपको अल्काइल दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये अल्काइल जो है वो तो इसके साथ अटैच है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। बट यहाँ पे इस अल्काइल का किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके इस पेरेंट चेन के साथ अटैच किया गया है? इस कार्बन से इसको करेक्ट। तो अल्काइल का नाम लिखने का तरीका अभी पढ़ाए थे ना, कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर वो अल्काइल बनता है उसको 1 कर देना है 2। इसका मतलब नहीं लगता है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, हाँ या ना। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, तो उस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। और पीडीएफ जो है उसमें कहीं पे आपको मिला होगा कॉमन नेम से पहले ऐसा केस, वहाँ पे लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। तो कुछ लोग ऐसे सर्किल करके दिए थे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं बोला था कि बाद में आएंगे, इस पर कम बैक करेंगे। ओके, तो अब समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या रहेगा बोलिए? इसका नाम रहेगा वेरी गुड, 1 मिथाइल इथाइल, इट इज नॉट प्रोपाइल। ओके, लेकिन इस पूरे सर्किल का पोजीशन कितना पे? 5। इसका नाम नहीं, इसका 1 मिथाइल इथाइल। तो आपको नहीं लगता कि सर यहाँ का 1 है, यहाँ का 1 में थोड़ा डाउट, कुछ कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि ये कहाँ का 1 अगर ऐसे नाम लिखा रहेगा तो, हाँ या ना। दैट्स वाई आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, पॉइंट बी नोटेड, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड अगर रहेगा तो उसको हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। किस ब्रैकेट में? स्मॉल ब्रैकेट में। उससे कंफ्यूजन या उससे हम लोग को फायदा यह होगा कि जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट को, तो देखिए पूरा ब्रैकेट कितना कार्बन पे? पूरा ब्रैकेट का मतलब ये बड़ा सा सर्किल, पूरा ब्रैकेट का मतलब कौन सा? ये बड़ा सा सर्कल। एक तो ये मेन कार्बन का कितना, मेन चेन का कितना कार्बन पे है? कार्बन नंबर 5 पे। और इसके अंदर जो 1 रहेगा, तो अब जो हम लोग को पता चला कि ये जो 1 है वो मेन पेरेंट चेन का 1 नहीं है, ये इसके अंदर का नंबरिंग का 1 है। इज इट क्लियर? इसका मतलब आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट जहां भी मिलेगा उसको ऐसे लिख देना है या स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है? और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। तो इसका नाम रहेगा 5 गिव ए डैश 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में क्या रहेगा? नो नेम। वेरी गुड।
तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 5 1 मिथाइल इथाइल। तो जैसे ही 1 मिथाइल इथाइल बोल दिए, 1 मिथाइल, इथाइल पे कोई लोकेट नंबर नहीं दिए, इसका मतलब यहाँ से ही पता चल गया कि एक्चुअली 1 मिथाइल का ये पेरेंट है। ठीक है, तो 5 1 मिथाइल इथाइल नोनेन। यस, नहीं, पहला फर्स्ट किसी चीज़ का नाम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? कैपिटल से, बाद में सारा स्मॉल रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल ही लिया हूँ। चलिए इसका नाम जल्दी से बोलिए, कौन सबसे फास्ट बताते हैं? क्या बोले? 5 ध्यान से देखिए तो 1 मिथाइल रहेगा या 2 मिथाइल? फाइव 2 मिथाइल प्रोपाइल। मुझे लगता है कि दिस वन शुड बी करेक्ट। ये नहीं समझ में आया? ओके, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए तो इसका ये तो मेन पेरेंट चेन हो गया स्टूडेंट, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया कि मेन पेरेंट चेन हो गया? तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट ये बना है, इसका मतलब ये अल्काइल है, तो किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके बना होगा? जिस कार्बन से पेरेंट चेन से अटैच है उसी कार्बन से तो हाइड्रोजन को रिमूव किया गया होगा, हाँ या ना? जिस कार्बन से पेरेंट चेन से अटैच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया होगा, करेक्ट? तो नंबरिंग इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे? बोलिए। मान लेते हैं कि कल के डेट में मैं आपको ऐसे देता, उतना छोड़िए, ऐसे देता कि मुझे इस अल्काइल का नाम लिख बताइए, जो यहाँ पे है ना इसको हटाइए, माइनस कर दीजिए, इस अल्काइल का नाम लिखिए। तो नंबरिंग आप किस कार्बन से स्टार्ट करते हैं? इस अल्काइल का नाम नोमेनक्लेचर के लिए इसी से, यहाँ से या यहाँ से? 1 2 3। तो बोलिए इस अल्काइल का पेरेंट तो ये हुआ, हाँ या ना? इसका सब्स्टिट्यूएंट तो ये हुआ, क्लियर? एंड सब्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर कितना पे प्रेजेंट है? 2 पे। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 मिथाइल, और क्या लिखिएगा? प्रोपाइल। तो जिनको समझ में नहीं आया था उनको अब समझ में आया जब तोड़ के दिखाया तो अब नाम क्या रहेगा? 5। और इन्हें था कि इट इज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इस टाइप के एग्जांपल क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो यहां पे नाम क्या हो जाएगा? 5 2 मिथाइल प्रोपाइल, लास्ट में क्या? नोनेन। क्लियर ना? यहां तक किसी को डाउट है स्टूडेंट, आप में से किसी को?
चलिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी क्लास चलेगा हाफ एन आवर और। कौन सबसे फास्ट बताते हैं? हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो अपने नोटबुक में लिखिए। फाइव 2-मिथाइल ब्यूटाइल नोनेन। क्या सबका यही आंसर है? सब एक साथ रॉन्ग हो गए, हम साथ साथ हैं। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था कि धीरे धीरे आपको आगे लेके आ रहा था, और उसमें आप मुझे पकड़ नहीं पाए कि मतलब मैं आपसे कैसे मिस्टेक करवा दिया। आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आ गए, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे दो ऐसा चेन मैंने बना दिया धीरे धीरे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट्स में कितना आ रहा है? 9। इसमें भी कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम? हाउ मच? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5। चलिए अगर इसको सिलेक्ट करते तो तब कितना कार्बन है? देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? इसमें कितना? 9 पेरेंट चेन में, इसमें भी कितना पेरेंट चेन में? 9। तो अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ, एक मिनट लेट मी फिनिश, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर इक्वल देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हाँ या ना? तो अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो टोटल तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पूरा एक, बट इसको सिलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? तो विच वन शुड बी सिलेक्टेड? दिस पेरेंट चेन या दिस पेरेंट चेन? इसका मतलब ऐसा भी नहीं रहना है कि एक तरीका से जा रहे हैं अब बस वैसे ही जा रहे हैं, प्रॉपर अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब ये पेरेंट चेन मेरा नहीं रहेगा। कौन सा पेरेंट चेन रहेगा? ये रहेगा। अब वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, तो यहां से यहां आते हैं, देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 5 एंड 7, और अगर ऐसे जाते हैं तो 3 एंड 5। तो अकॉर्डिंग टू RAPD विच वन शुड बी सिलेक्टेड? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है और ब्यूटाइल है। हाँ है ना? मिथाइल, तो पहले ब्यूटाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें? तो नाम क्या हो जाएगा? 5 ठीक है, क्लियर? क्या बोले? नहीं, तो पहले ही सिखा चुका है ना कि अल्फाबेटिकली सजाते हैं। तो ये ABCD में B पहले आता है या M पहले आता है? तो ब्यूटाइल पहले लिखेंगे। न्यूमेरिकली अरेंज करने के लिए बोले हैं या अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए बोले हैं? इफ डिफरेंट
एक रूल था, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन दिस सब्स्टिट्यूएंट अरेंज्ड अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली। समझ में आ गया? चलिए देखिए, ये स्कूल का एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। आप लोग मुझे हार्ट फेल करवा दीजिएगा इतना पढ़ाने के बाद, ये मीथेन है। ये तो ये है ना, एंड पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 प्रोपेन। जल्दी बोलिए, इसका नाम क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज द पैरेंट चेन। तो इन्हें लगता है कि CH2CH3 है, हाँ या ना? अरे CH2CH3 तो नाम क्या हो जाएगा? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ये सब देखिए स्कूल के एग्जाम में ऐसे आते रहता है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ठीक है, और कोई बात नहीं है। नोमेनक्लेचर का तो आप लोग मास्टर बन जाइएगा, वेट फॉर राइट टाइम। चलिए इसका नाम क्या होगा? एल्केन है। सब एक मिनट थोड़ा टाइम लीजिए। विच वन इज द पेरेंट चेन? याद रखिएगा 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिएगा सब लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 या 6? 6। एक मिनट रखिएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब एक मिनट, दो ऐसा चेन मिला है स्टूडेंट जिसमें 6 और 6 कार्बन आ रहा है, हाँ या ना? वेरी गुड। तो एक तो ये हो गया। तो जहां पैसा रहेगा ना तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के दो सेम एग्जाम्पल को 2 बार लिख लीजिएगा। आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल में सारा कहानी कर दिए। और एक मेरा रहेगा दिस वन, करेक्ट? तो इफ दिस वन इज पेरेंट चेन, अगर ए पेरेंट चेन रहता देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट वी गेट? 2। बट अगर इसको सिलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट वी गेट? एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। देन विच पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड? सेकेंड। तो ये नहीं लगता कि यस, तो आपको लगता कि एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, 2 डिफरेंट पेरेंट चेन, देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इसके बाद इसको रिजेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। अगर ऐसे जाते हैं तो व्हाट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 2 1 2 3 या 3 3
एक मिनट, 3 लिखे हैं या 3 3 लिखे हैं? 1 2, एक ही का इस पोजीशन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है उस पोजीशन को 2 बार लिखिएगा। ओके, आरएपीडी अप्लाई करने के लिए। इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, 4 एक ही बार लिखे हैं या 4 4 2 बार लिखे हैं? 2। और उसके बाद 5, आरएपीडी अप्लाई करेंगे। दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड। 1 2 3 4 5 6। देन अब यहाँ पे है कि 2 मिथाइल है और इथाइल है, तो पहले नाम किसका होगा? इथाइल का। तो नाम क्या रहेगा? 3 इथाइल, उसके बाद 2 3, वेरी गुड, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो नहीं था कि ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, ठीक है ना? चलिए, क्या नाम होगा? डू इट फास्ट। Which one is the longest parent chain? 1 2 3 5। एक मिनट देखते हैं, 1 2 3 4 5, मुझे लगता है 6 होना चाहिए। मुझे लगता है दिस वन शुड बी पेरेंट चेन। ओके, और अगर इधर से इधर जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन रहेगा 3 4 4, और फ्रॉम दिस साइड देन 1 2 यस 3 3 4। तो अकॉर्डिंग टू आरएपीडी मुझे लगता है दिस वन शुड बी सिलेक्टेड, राइट? हाँ या ना? अब आपको नहीं लगता कि यहाँ देखिएगा, अगर एक ही पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उस पोजीशन को 2 बार नहीं लिखते तो दोनों केस में 3 4 3 4 आते रहता। दैट्स वाई आरएपीडी अप्लाई करने के लिए अगर एक पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है उस पोजीशन को एक ही बार लिखना है या 2 बार लिखना है? 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? 3 3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। यहां तक क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। इसका नाम क्या होगा?
अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दो ऐसा पैरेंट चेन मिला है जिसमें 8 और 8 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना। एक ऐसा ए भी तो है, तो अगर इसको से यस एक मिनट देख लेते हैं। एक ए भी रहेगा और CH3 देखिए ऐसा सिचुएशन रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल को एक बार और लिख लीजिएगा। और एक बार इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बताइए अगर इसे सेलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट 3 और इसे करते हैं तो स्टूडेंट 4। तो अपने तक इस पैरेंट चेन को रिजेक्ट कर देंगे इस पैरेंट चेन को। तो वंस यू सिलेक्ट द पैरेंट चेन तो अब पहले नंबरिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू RFID। इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 कितना पे है 2 पे 3 4 लिखे या 4 4 लिखे हैं 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। हाँ या ना 5 6 7 और इधर जाते हैं तो 1 2 उसके बाद 3 4 5 5 को एक बार लिखा या 5 5 दो बार उसके बाद 6 7। ये तो यहां पे डिफरेंस आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाउ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ। एक का नाम प्रोपाइल है दूसरे का नाम मिथाइल। तो पहले मिथाइल लिखे या पहले प्रोपाइल लिखे हैं। हाँ वेरी गुड। तब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ABCD में M पहले आता है। तो नाम क्या हो जाएगा 2 7 ट्राईमिथाइल और उसके बाद 4 प्रोपाइल और लास्ट में क्या 10। तो इस टाइप का एग्जाम्पल लेने के बाद मुझे लगता है कि अब आप लोग पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि अल्केन कितना भी घुमा के दिया जाएगा तो आप लोग नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। हाँ या ना हो जाएगा। तो है सिर्फ यस प्रोपाइल यहाँ पे क्यों पहले यहाँ सेकेंड में क्यों आया बिकॉज हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली सजाते हैं। तो सब यहाँ इन दिस एग्जाम्पल दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वन ऑफ देम इज मिथाइल स्टार्टिंग विथ लेटर M एंड अदर इज प्रोपाइल स्टार्टिंग विथ लेटर P। तो हम लोग को अल्फाबेटिकली सजाना है तो पहले मिथाइल लिखे या पहले प्रोपाइल लिखे हैं। और डाई ट्राई टेट्रा ऑल दीज आर नॉट काउंटेड फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। ओके ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। किसका पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। और आज शाम तक रात तक आपको बढ़िया से रूटीन में भेज दूंगा। और क्लास इंक्रीज कर लिए हैं होगा ना या कोई किसी को प्रॉब्लम है।